हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर सीढ़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन संख्या 3 के यहाँ पे 10 सवाल दिए। इनमें से हम 5 सवाल को आज की वीडियो में सोल्व करेंगे और 5 सवाल को कल की वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपके अच्छी समझ में आ जाएं। अगर एक बार अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो इसी चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक्सरसाइज जो है 5.1 से लेकर के जो एक्सरसाइज 5 चैप्टर वाली मिलेगी, वहाँ पे आपको 5.1 से लेकर के 5.3 का आज वाले सवाल भी वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो। और भी देखना चाहते हैं तो और प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको ओपन करोगे तो आपको सीक्वेंस यानी सीरियल वाइज क्लासें मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें। और ये मेरा चैनल है, इस पर हम जो है और भी जैसे क्लास 9th और 10th के अलावा हम टॉपिक वाइज लेते हैं। टॉपिक वाइज इसलिए लेते हैं जैसे कि आपकी जो है जड़ मजबूत हो जाए। अगर एक बार जड़ मजबूत हो जाती तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो, इसलिए टॉपिक वाइज लेते हैं। तो टॉपिक में हमारा जो 5वां टॉपिक चल रहा है वो सर्वसमीकरण हैं उन पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो चल रहा है। ठीक है, जो पहला पार्ट आया सर्वसमीकरण का, उसमें हमने 11 सर्वसमीकरण लिखी हैं। 11 सर्वसमीकरणों के आधार पर हमने जो पहली सर्वसमीकरण होती है a + b का होल स्क्वायर, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही हमारी जो सर्वसमीकरण 11 हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे क्लास जो 7th लेकर के 8th 9th 10th में भी आते हैं, तो वो जाके जरूर देखें। तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या पहला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में, यानी समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, इनमें हमें पहले सवाल में दे रखा है प्रथम पद a बराबर दिया है, सार्वंतर d बराबर दिया है और a n पद दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनमें जो फॉर्मूला है इस सवाल में, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर d दिया है तब इसका nवां पद के लिए an बराबर a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तीनों हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना है सब छात्र छात्राओं को। और जो यहाँ पे और जो योगफल वाला होता है वो फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर n/2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये जरूर याद कर लें। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया है पहले सवाल में उसको लिख लेंगे। तो जो पहले सवाल में हमें क्या क्या दिया है, हमें प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a बराबर दिया है कितना 5 दिया है, और यहाँ सार्वंतर भी दे रहा है। सार्वंतर कितना दिया, सार्वंतर दिया है d बराबर कितना 3 दिया है, और हमें an पद दिया है कितना 50 दिया है। और हमें जो पूछ रहा है वो लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, n पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, और क्या साथ ही Sn यानी n पदों का योगफल भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों सूत्र लगा देंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है, जो समांतर श्रेणी का nवां पद वाला सूत्र होता है, nवां पद वाला सूत्र होता है वो होता है an बराबर a + n - 1 इंटू होता है d। ठीक है, तो an की जगह an का मान रखेंगे, an का मान कितना 50 है। तो आप ऐसे ही वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर आप स्किप करके चले जाओगे तो आपको सवाल नहीं समझ में आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने से। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। a बराबर हमें दिया है 5, तो a की जगह 5 रखेंगे, प्लस n बराबर ज्ञात करना है। यहाँ से हम n ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं, n ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, n - 1 इंटू d की जगह कितना रखेंगे 3, सार्वंतर हमें 3 दिया। ठीक, अब इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाते हैं, 50 है इस तरफ, और ये प्लस का संख्या माइनस का हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा कितना n - 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से घटाएंगे 50 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 45 बचेगा। 45 बराबर का n - 1 इंटू हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब हमें n - 1 निकालना है, n - 1 निकालेंगे तो करेंगे 45/3 करेंगे। जो हमारा n - 1 का गुणांक है वो हर में पहुंच जाएगा, और जो बराबर किस तरफ है वो अंश में आ जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे। 3 से काटेंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 बचा 1, 15 होगा, 3 पंजे 15, 15 कट जाएगा, 15 45 होता है। ठीक है, तो n - 1 बराबर कितना है 15 आया। अब हम n बराबर निकालेंगे तो 15 है
ओ और ए इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा। तो हमारा जो एन बराबर कितना है, एन बराबर हमारा आ गया, वो हमारा आ गया कितना 15 और 1 16। तो हमने यहाँ से एन बराबर भी ज्ञात कर लिया। ठीक, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे से समझ गए होंगे। हमें एन पूछ रहा था सवाल में, तो एन हमने निकाल लिया। अब हम आसानी से यहाँ से एस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एस एन के लिए जो फॉर्मूला होता है योगफल वाला, वो लगाएंगे एन बटे 2 होता है और कोष्टक में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो आगे बने रही ऐसे ही। तो एस एन की जगह रखेंगे, एन बराबर निकालिए तो 16 रखेंगे, तो एस 16 बराबर निकालना होगा, तो एन की जगह रखेंगे 16 बटे 2 हो जाएगा, और 2 गुणा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यहाँ से 5 है, प्लस एन, एन की जगह रखेंगे कितना, एन की जगह तो ज्ञात कर लिया हमने, 16 माइनस का 1 रखेंगे, इंटू डी की जगह रखेंगे 3। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार कटेगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, 10 प्लस का हो जाएगा कितना, 16 में से 1 गया 15, गुणे का हो जाएगा 3, 15 गुणे का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे का हो जाएगा कितना, 8 गुणे का कोष्टक में हो जाएगा 10 प्लस का 15 तिया 45 होता है, 15 तिया कितना होता है 45 होता है। आगे गुणा करेंगे तो 8 गुणे का हो जाएगा 45 और 10 55 होता है, 55 हो जाएगा। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 45 का 0 यहाँ से लगा 4, 8 45 और 4 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था एस एन बराबर, तो एस एन बराबर कितना है 440 आ गया। कितना आ गया एस एन बराबर हमारा जो आया वो आंसर कितना है 440 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से दोनों मान निकाल लिए। तो एन बराबर कितना निकाला था, एन बराबर 16 निकाला था। तो जो सवाल में पूछ रहा था हमने आसानी से निकाल लिया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो हमारा दूसरा सवाल है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो हमें दूसरे सवाल में क्या दिया, दूसरे सवाल में दिया है ए बराबर दिया 7 और ए 13 बराबर दिया 35, यानी ए 13 का मान दिया कितना 35 दिया है, और हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, एस 13 ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे जो है दिया है ए 13 दिया है और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको आसानी से, इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो जो तीसरे का है दूसरा यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो हमें प्रथम पद दिया है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 7 दिया, तो 7 लिख लेंगे। ठीक, और हमें ए 13 बराबर दिया कितना 35 दिया, ए 13 बराबर 35 दिया है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे डी बराबर, यानी सारवांतर ज्ञात करना है, और हमें एस 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का सारवांतर डी है। क्या करेंगे यहाँ पे, समांतर श्रेणी का जो है सारवांतर डी है लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का सारवांतर डी है। ठीक है, डी मान लिया क्योंकि हमें डी भी ज्ञात करना है, यानी सारवांतर भी ज्ञात करना है, और एस 13 भी ज्ञात करना है। तो हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए 13 दे रखा है, यानी ए 13 दे रखा है। ठीक, तो ए 13 को फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एन बराबर 13 दे रखा है, तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, ए एन बराबर लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू लगा देंगे डी। ठीक है, हमें डी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे एन की जगह रखेंगे 13, 13 में से 1 गया 12, तो हो जाएगा ए 13 निकालेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा 12 डी हो जाएगा। ए प्लस 12 डी कैसे हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे एन की जगह 13 है, तो एन की जगह 13 रखेंगे तो 13 में से 1 गया 2 बचेगा। ठीक है, सॉरी 13 में से 1 गया कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 डी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस 12 डी बराबर दिया, यानी जो ए 13 दे रखा था 35 के बराबर दे रखा था। यहाँ से ए बराबर निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पे ए की जगह ए का मान रख दिया जाए, इंटू डी है बराबर का इतना। ठीक, तो ए की जगह ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना 7 है, प्लस का 12 गुणे का डी हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 35। ठीक, अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस का 7 करेंगे, 35 माइनस का 7 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा हटा लेंगे, 35 में से 7 गया कितना बचा 5, यानी 28 बचेगा। 12 डी बराबर कितना बचेगा, 12 डी बराबर बचेगा कितना हमारे पास 28 बचेगा, 28 बचेगा। ठीक, और डी बराबर निकालेंगे तो 28 बटे कितना 12 करेंगे, डी बराबर निकालेंगे तो 28 बटे 12 करेंगे, तो इसको वो काट लिया जाए कितने से, 2 से काट लिए हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे कितने बार 6 बार,
काट लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो हमारा जो सारवंतर आया डी बराबर वो कितना आया 7/3 आया। ठीक, यहाँ पे सारवंतर लिख देंगे, सारवंतर डी बराबर कितना आ गया 7/13 आ गया। तो हमने यहाँ से सारवंतर निकाल लिया, जो पूछा था वो निकाल लिया है आसानी से। ठीक, अब हमें S13 निकालना है, तो S13 आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ठीक, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे योगफल वाला। तो योगफल वाला फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है SN बराबर होता है N/2। यहाँ पे लगाएंगे A+L वाला जो फॉर्मूला होता है, A+L वाला, ये वाला फॉर्मूला, यानी ये। ठीक, यहाँ से देखें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे यदि जहाँ पे AN समांतर श्रेणी का nवां पद है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद L है, nवां पद L है, तब SN बराबर होता है N/2 कोष्ठक में A+L होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो दिया है ये दिया है, यानी इसको L बराबर ही मानते हैं। L अंतिम पद होता है, अंतिम पद कितना दिया है 35 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें निकालना क्या है, योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है, तो इस n की जगह रखेंगे 13, तो S13 निकालना होगा, और बराबर का लिखेंगे n की जगह रखेंगे 13/2 हो जाएगा। और A प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 7 है, और अंतिम पद L बराबर कितना है 35 है, तो इसकी जगह 35 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा में आ जाएगा 35 और 7 कितना होता है 42 होता है। कितना होता है 42 होता है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार कटेगा, तो 13 गुणे का हो जाएगा 21, 13 गुणे का 21 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे 13 एकम 13, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया 273 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 273 आ गया। अब हमने जो क्या ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना है ये। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछ रहा था, हमसे जो पूछ रहा था हमने आसानी से ज्ञात कर लिया है। तो सबसे पहले डी बराबर ज्ञात किया था, कितना आया था 7/3, डी बराबर 7/3 आया था। और जो हमारा S13 ज्ञात करवा रहा था, इसलिए हमने 273 आंसर आ गया। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे, तो आप ऐसे ही बने रहिए शुरू के अंत तक। ठीक है, तो हम इसे अब तीसरा वाला सवाल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर लेंगे उसे भी सॉल्व। तीसरा वाला सवाल कह रहा है कि A 12 बराबर 37 दिया है, और D बराबर 3 दिया है, और A और S 12 ज्ञात करना है। तो आपको ये होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ये तीसरा वाला सवाल आपको आसानी से हल कर लेना है। यहाँ पे A 12 बराबर दिया है, और D बराबर सारवंतर दिया है, प्रथम पद को ज्ञात करना है, S 12 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तीसरा सवाल है उसमें क्या लगा लेंगे, सबसे पहले हम AN वाला पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A+n-1 × D होता है, तो उसको लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ दे रखा है A 12 बराबर 37 दे रखा है, तो A+11 D हो जाएगा बराबर 37 हो जाएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं A बराबर। ठीक है, तो D की जगह D का मान रख देंगे सारवंतर को, तो A आसानी से निकाल सकते हैं, फिर S 12 निकाल लेना। ठीक, अब हम जो चौथा सवाल है यहाँ पे हल कर लेंगे। चौथे सवाल में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है A 3 बराबर दिया 15 और S 10 बराबर दिया 125, तो D और A 10 ज्ञात करना है। तो हम इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो तीसरे का चौथा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया है A 3 बराबर दिया है 15। ठीक, A 3 बराबर 15 दिया है, और S 10 बराबर दिया 125 दिया। और हमें जो है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात यहाँ से करना है, यानी सारवंतर ज्ञात करना है, और हमें A 10 ज्ञात करना है। जो जो ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे, यानी A 3 बराबर दिया है कितना 15 दिया है, A 3 बराबर कितना 15 दिया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद A सारवंतर D, यहाँ पे प्रथम पद भी नहीं दिया है और सारवंतर नहीं दिया है, तो इसमें मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर क्या है, सारवंतर D है। ठीक है, जब हमें श्रेणी नहीं दे रखी है तो मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें सबसे पहले D ज्ञात करना है और प्रथम पद भी ज्ञात
करना है। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तब जो हमें दिया है, क्या दिया है, इससे सॉल्व करेंगे, यानी a 3 बराबर दिया है 15, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा देंगे, यानी a n पद वाला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका ज़्यादातर इसमें उपयोग है, इसलिए आप इस सूत्र को जरूर याद करके रखें, ठीक। तो ये लगाएंगे, यानी हमें a 3 दे रखा है, यानी n बराबर कितना दिया 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो हमारा जो आ जाएगा इसकी जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर कितना दिया 15 लिखेंगे, ठीक। 15 दिया है, ठीक। अब यहाँ से देखें तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कितना, हमें ज्ञात करना है dv ज्ञात करना है और प्रथम पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ इतना लिख लें, तो इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। यहाँ से हमें प्रथम पद दे रखा था तो डी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद भी ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करें, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या दिया है, अब हमें जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। हमें दिया है एस 10 बराबर दिया 125 दिया, यहाँ से दिया है एस 10 बराबर 125 दिया, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, योगफल वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर लगाएंगे, वो कितना होता है n/2 कोष्टक में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है d, इसको लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जब इसको लगाएंगे तो यहाँ जो दिया है वहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो n की जगह 10 दिया है, तो यहाँ s 10 बराबर करेंगे, तो इस 10 की जगह n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 हो जाएगा, 2 गुणा a प्लस n की जगह रखेंगे कितना 10 रखेंगे, n की जगह यहाँ से क्या रखेंगे, n की जगह रख देंगे कितना 10 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें ज्ञात करना है। और इसके बराबर में क्या दे रखा है, इसके बराबर में दे रखा है कितना 125, तो यहाँ पे 125 रखेंगे, बराबर का लिखेंगे, 5 बार कट जाएगा, 5 गुणे का हो जाएगा कितना 2a प्लस का ये घटा लेंगे, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 गुणे डी यानी 9d हो जाएगा, ठीक है। तो 125 है बराबर का हो जाएगा 5 गुणे का हो जाएगा कितना 2a प्लस का 9d हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो इतना ही रखो, चाहे इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से अगर निकालें हम तो यहाँ से a प्लस 9d बराबर निकालेंगे, तो ये ऊपर लेंगे अंश में, और जो गुणांक है a प्लस 9d का वो हर में आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूने 10 होता है, बचा 2, 5 पंजे 25, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण पहला दूसरा मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। हमने जो पहला समीकरण वो बना लिया, a प्लस 2d बराबर बना लिया कितना 15 बना लिया, ठीक 15 बना लिया। यहाँ पे देखा जाए तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हल करने के लिए क्या करते हैं, विलोपन विधि से हमारा जो पद होना चाहिए दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे जो है पद समान नहीं, पद समान होता है तो विलोपन विधि में क्या करते थे, आसानी से घटाकर जोड़कर काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे पद ही समान नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पद समान करेंगे। तो क्यों ना हम इसके गुणांक से, यानी जो दूसरे समीकरण का a का गुणांक है उससे अगर हम पहले समीकरण में गुणा कर दें तो हमारा जो a वाला पद है वो समान हो जाएगा, तो जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप जो है विलोपन विधि को तो आसानी से समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासों में जो एक्सरसाइज थी उनमें 3 पॉइंट चैप्टर 3 था, उसमें आसानी से आपने हल किए होंगे इसके सवाल, तो आसानी से आप समझ चुके होंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि में हमें समान चाहिए एक पद, ठीक है। तो जो हमारा पहला समीकरण उसको लिख लेंगे, a प्लस का 2d बराबर का कितना है, 2d बराबर का कितना 15 है, ठीक है। तो जब हम 2 से दोनों पक्षों में ही गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा और 2 दूनी 4d हो जाएगा, बराबर का 15 दूनी 30 होता है। अब ये वाला समीकरण है वो कितना बनेगा, तीसरा वाला बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसको तीसरा वाला बना लेंगे, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को यहाँ पे रख लेंगे, तो हमारा जो दूसरा है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ लिख ही लेते हैं समीकरण जो है 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को
घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अब हमारा जो है दूसरे और तीसरे से हमारा जो ए वाला पद है वो समान हो गया, लेकिन यहाँ पे समान चिन्ह होते हैं, विलोपन विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, अगर समान चिन्ह होते हैं तो घटा लेते हैं, और अपोजिट चिन्ह यानी प्लस माइनस का होता है या माइनस प्लस का हो तो वहाँ पे जोड़ लेते हैं, या माइनस माइनस का हो या प्लस प्लस का हो तो वहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण तीसरा हमारे पास कितना है, 2a + 4d बराबर का कितना 30 है, बराबर का कितना 30 है, और जो हमारा दूसरा वाला कितना है, 2a + का 9d बराबर का कितना 25 है। अब घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पर ही माइनस और यहाँ पर ही माइनस, प्लस का 2a और माइनस का 2a सजाती वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9d है, वहाँ पे 4d है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5d बचेगा, किसका, माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस का बचेगा 5d बचेगा। ठीक, यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस का 5d बच रहा है, और इधर देखा जाए 30 में से 25 घटा देंगे तो 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो d बराबर निकालेंगे तो 5 बटे माइनस का 5 होगा, 5 से एक बार कटेगा, तो जो हमारा सार्वंतर आया वो माइनस का 1 आया। सार्वंतर कितना आ गया, माइनस का 1, तो सार्वंतर भी पूछ रहा था हमें। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कितना, a10 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a10 निकाल सकते हैं। तो a10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें प्रथम पद की भी आवश्यकता होगी, यानी पहले पद की भी आवश्यकता होगी, इसलिए क्या करें, यहाँ पे जो d का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो, अगर हम a10 ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, a10 ज्ञात करने के लिए हमें जो है प्रथम पद की आवश्यकता होगी, इसलिए जो पहला समीकरण है a प्लस कितना है, a प्लस जो है 2d बराबर का 15 दिया। ठीक, यहाँ पे रखेंगे d की जगह 1, तो a प्लस का 2 गुणा d की जगह माइनस का 1 रखेंगे, बराबर का हो जाएगा 15। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a तो है और माइनस और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 15। ठीक, अब a बराबर निकालेंगे तो हम 15 में से इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो a बराबर आया वो कितना आया, 15 और 2 17 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात करना था, a भी ज्ञात करना था, प्रथम पद भी ज्ञात करना था, और साथ ही हमें क्या ज्ञात करना था, साथ ही हमें a10 ज्ञात करना था। ठीक है, तो a10 ज्ञात करने के लिए हम आसानी से उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, तो हमें यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ जगह कर लेंगे। ठीक, यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे तो हमें a10 निकालना होगा, यानी a10 निकालना होगा, तो जो होगा उसमें फॉर्मूला रख देंगे a + n-1 × d, यानी तो a की जगह a लिखेंगे प्लस n की जगह 10, 10 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 9d बच जाएगा। ठीक है, 9d बच जाएगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसे भी। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो आएगा वो कितना आएगा, a10 निकालना है, तो a10 बराबर लिखेंगे, तो a यानी प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया 17 है, प्लस का 9 गुणे d सार्वंतर कितना है, माइनस का 1, तो 17 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है 9 एकम 9, 9 में से घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 8 17 यानी 8 बचेगा, तो a10 बराबर कितना है, 8 आ गया। ठीक है, तो हमने जो ज्ञात करना था, यहाँ हमें तीनों चीज दिखाई दे रही है, यानी हमने हाईलाइट कर दिया है क्वेश्चन बंद करके। हमें सबसे पहले d ज्ञात करना था, यानी सार्वंतर ज्ञात करना था, तो सार्वंतर माइनस का बनाया, a10 ज्ञात करना था, a10 बराबर 8 आ गया। ठीक है, और हमें प्रथम पद भी साथ में ज्ञात करना था, प्रथम पद वहाँ पे दे नहीं रखा था ज्ञात करने के लिए, इसी प्रथम पद जरूर ज्ञात करना था, इसलिए 17 आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र और छात्राएं अच्छी समझ चुके होंगे। अब हमारा जो लास्ट सवाल है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो आएगी अगले दिन, आएगी कल वाली, उसमें हम सवाल नंबर 6 से लेकर के 10 तक सॉल्व करेंगे, तो वो भी जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम जो दिया है क्वेश्चन संख्या 5वें में इसे भी हल कर लेंगे, और हमने जो तीसरा था आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये जरूर करके जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कर दें। ठीक है, तो 5वां है, हमें जो दिया है लिख लेंगे, क्या क्या दिया है 5वें में। 5वें में हमें दिया है, यहाँ देखेंगे तो d बराबर नहीं, सार्वंतर दिया है कितना, 5 दिया। ठीक, सबसे पहले सार्वंतर दिया है, फिर कितना दिया है, sn बराबर दिया है कितना, sn बराबर 75 दिया है, 75 दिया, और हमें क्या ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है। ठीक, तो जो ज्ञात करना है उसे भी लिख लेंगे, a बराबर ज्ञात करना है प्रथम पद को। ठीक, और यहाँ से हमें a9 ज्ञात करना है, a9 ज्ञात करना है, तो हमें दिया है सार्वंतर दिया और s
n बराबर दिया, यानी s 9 बराबर दिया 75। ठीक, प्रथम पद ज्ञात करना है और a 9 ज्ञात करना है, तो इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे प्रथम पद नहीं दिया है तो मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद ए है, हमें ज्ञात करना था इसलिए हमने मान लिया प्रथम पद ए है। ठीक, तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे, यानी एस 9 बराबर दिया है कितना, 75 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो योगफल वाला होता है वो लगाएंगे, यानी एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 होता है, और ए यानी 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। इसको आप जरूर याद कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो याद करके रखोगे तो आसानी होगी। तो हम इसकी जगह रखेंगे 9। ठीक है, एस 9 बराबर करेंगे तो n की जगह हमें कितना दिया, 9, तो 9/2 हो जाएगा। 2 गुणे का a नहीं दिया है, 2a लिखेंगे प्लस n की जगह रखेंगे कितना, n की जगह रखेंगे कितना, 9, n की जगह 9 रख दें, 9-1 इंटू डी, डी है हमें दिया है कितना, डी दिया है नहीं, सारवांतर दिया 5, तो 5 रख देंगे। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह रख दें कितना, 75 रखेंगे, तो 75 बराबर का हो जाएगा कितना, 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 या 8 बचेगा, तो 2a प्लस का 8 गुणा 5। तो आगे सॉल्व करेंगे, 75 बराबर का हो जाएगा कितना, बराबर का हो जाएगा 9/2 बराबर 9/2 कोष्टक में 2a प्लस का 8 पंजे होता है 40। ठीक है, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। तो इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से जो है क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 75 बराबर का हो जाएगा 9/2, गुणे का 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कोष्टक में बचेगा a प्लस 2 का भाग देंगे, इसमें 20 आ जाएगा। ठीक, तो 2 से 2 काट दिया यहाँ से, तो 75 बराबर का कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 9a हो जाएगा, प्लस 9 दूने 18 यानी 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या करें, इस 75 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 को पक्षांतर कर लेंगे या इसको इस तरफ ले आए, यानी 75 माइनस का हो जाएगा 180 बराबर का हो जाएगा 9a हो जाएगा। ठीक है, तो घटा लेंगे 75 को, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ रहेगा कितना, यहाँ 7 रहेगा, 7 में 7 गया 0 बचेगा, और इधर 1 रह जाएगा, 105 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 105 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है, बराबर का 9a रखेंगे। ठीक, यहाँ से हम प्रथम पद को ज्ञात कर सकते हैं, तो a बराबर ज्ञात करेंगे तो 105 माइनस का बटे का हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे, 9 से काट लें या पहले काट लें, इसको 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और कितना 1 बचेगा, 3 पंजे 15 और 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से ये काट लिया हमने। अब हम जो है हमारे पास वो कितना है, माइनस का, यानी प्रथम पद कितना आ गया, माइनस का 35 बट्टे कितना आ गया 3। हमें प्रथम पद ज्ञात करवा रहा था, इसलिए प्रथम पद को भी हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। ठीक, प्रथम पद ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रथम पद को पूछा था तो हमने प्रथम पद को यहाँ से आसानी से ज्ञात कर लिया प्रथम पद। ठीक, अब हमें a9 ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो a9 ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हमें ज्ञात करना होगा a और 9। ठीक है, तो a9 ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले में रखना होगा इस वाले में। ठीक, यानी an बराबर होता है कितना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसको लगाएंगे तो यानी जो n की जगह रखेंगे 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, a9 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस का 8d हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह रखेंगे तो a की जगह प्रथम पद को रख देंगे और d की जगह d का मान रखेंगे। सार्वंतर कितना आया था, सार्वंतर हमारे पास 5 था, पहले से ऑलरेडी दिया था। तो a9 ज्ञात करेंगे तो बराबर का करेंगे, प्रथम पद की जगह माइनस का 35 बटे कितना रखेंगे 9, प्लस का 8 गुणे का जो सार्वंतर था हमारे पास था कितना 5 था, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे,
माइनस का 35 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस का 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मान करके फिर बना लेंगे, तो 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9, और 9 का भाग देंगे, 9 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 35, तो माइनस का 35 आ जाएगा। प्लस का लगा लेंगे, प्लस का लगा, प्लस का लगा लिया, ठीक है। 1 का भाग 9 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 9 चौके 36 यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो गया। तो अब हम इसे आसानी से आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ से देखें तो हमारे पास जो प्रथम पद यहाँ से ये सवाल यहाँ से जो है हमारे पास गलत हो, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया है हमसे। ये जो प्रथम पद है वो कितना आया था हमारे 35/3 आया था, 35/3 आया, तो इसकी 35/3 यानी A9 ज्ञात करना है, तो A + 8D हो जाएगा। तो प्रथम पद की जगह रखेंगे कितना, माइनस का 35 बटे रखेंगे 3, 35/3 प्लस 8 गुणे का 5 है सार्वंतर। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3, ठीक, प्लस का 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का आ जाएगा 3, 3 का भाग 3 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 35 ही आएगा। प्लस की जाए प्लस लगा लिया जाए, 3 का भाग 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 में जाएगा, 3 का गुणा 4 में गए, 3 चौकी 12, 120 हो जाएगा। अब हम A9 ज्ञात करेंगे तो हम क्या है 35 घटा लेंगे 120 में से, 10 में से 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक। यहाँ रह गया कितना, यहाँ रहेगा 1, तो 11 में से 3 गया 9 बचेगा। कितना बचेगा 11 में से 3 गया 8 और 3 11 होता है, 9 3 12 होता है, ठीक है। तो 8 बचेगा, 8 बटे कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब ये है कि A9 बराबर कितना आया 85/3 आ गया। कितना आया 85/3, और हमने यहाँ से जो पूछ रहा था वो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या पूछ रहा था हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखा जाए तो जो 5वां सवाल है उसमें B बराबर दिया है प्रथम यानी सार्वंतर दिया है कितना 5, और SN बराबर 75 दिया, और A बराबर पूछ रहा था, और कितना A9 बराबर पूछ रहा था। तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, यानी जो प्रथम पद था वो कितना ज्ञात किया था हमने, वो माइनस का 35 बटे कितना ज्ञात किया था 3 ज्ञात किया। तो सबसे पहले हमने जो पूछ रहा था वो ज्ञात कर लिया, यानी प्रथम पद को पूछ रहा था, प्रथम पद माइनस का 35/3 आ गया, ठीक। और हमें A9 बराबर ज्ञात करवा रहा था, इसलिए हमने A9 बराबर कितना 85 बटे कितना ज्ञात किया 3 ज्ञात किया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज की क्लास में मैंने जो है क्वेश्चन तीसरे के पहले से 5 तक सॉल्व किए, तो ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो कल वाली वीडियो होगी उसमें हम जो 6 से लेकर के 10 तक सवाल हैं, 6 से 10 तक इन पर जो चर्चा करेंगे, इनको हल करेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल पर इस पर बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिसकी वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के जो 6 से 10 तक सवाल हैं उनके साथ। अब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 6 के साथ।